गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट को आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आप लोग को बताना स्टार्ट किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें आपका 5.1 एंड 5.2 को बहुत अच्छे से कवर करने के बाद इसका वीडियो अपलोड कर दिया था मैंने यूट्यूब पर। उम्मीद है आप लोग इसको देखे होंगे, अच्छा रिस्पॉन्स दिए होंगे एंड आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका एक्सरसाइज है 5.3। 5.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नोट पॉइंट्स आपका लिख रहा हूँ बोर्ड पर। आप क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे अपने कॉपी पर और नोट करने के बाद इसको आप रट्टा मार लोगे और अच्छा समझकर आप इसको याद कर लोगे। बताओ, देखना, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट है, यदि तीन संख्याएं एपी में हो, यदि तीन संख्याएं एपी में हो और उनके योग दिए हों और उनके योग दिए हो तो संख्या मानना होगा। आपको क्या क्या संख्या मानना होगा? तो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, आपको ये संख्या मानना होगा। दूसरी बात आपका क्या है? दूसरी बात यदि बोले कि यदि चार संख्याएं एपी में है, चार संख्याएं एपी में हो और उनके योग दिए हैं और उनके योग दिए हो तो आपको संख्या मानना पड़ेगा। आपको संख्या मानना होगा भाई साहब, a माइनस 3d एंड a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अगला बात, तीसरा बात आपका है, यदि पांच संख्याएं एपी में हो और उनके योग दिए हो तो संख्या मानना होगा। संख्या आपको क्या मानना होगा? तो आपको मानना होगा a माइनस 2d एंड a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। आपको ये संख्या मानना होगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा एंड गौर फरमाइएगा, दिमाग में आप लोग सेट कीजिएगा इसको। 5.3 को मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बात बोल रहा हूँ क्या, यदि तीन संख्या एपी में है और उसका योग दिया हुआ है आपका, यानी तीन संख्या आपका एपी में है और उसका योग दिया हुआ है, तीन संख्या एपी में है और उसका योग दिया हुआ है, तो आप उसका योग क्या निकालोगे? आपको संख्या मानना पड़ेगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। आपके पास तीन संख्या है और तीनों संख्याओं का योग आपका दिया हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा a माइनस डी, a और a प्लस डी। इस प्रकार से, यदि आप सुनो ना, जैसे आपका क्वेश्चन बोल दे किसी एपी का तीन संख्याओं का योग 27 है, तीन संख्याओं का योग 27 है, तो आपको तीन संख्या कौन कौन सा मानना पड़ेगा? तो आपको तीन संख्या मानना पड़ेगा a माइनस डी एंड a प्लस डी। सही है। अगला देखिएगा, पॉइंट नंबर दूसरा देखिएगा। बोल रहा है यदि चार संख्या एपी में, अब की तीन था तो अब की चार संख्या आ गया। यदि चार संख्या एपी में है और उनका योग दिया हो, इसमें तीन संख्या था, इसमें चार संख्या है। यदि चार संख्या एपी में है और इसका योग दिया हो, यदि चार संख्या एपी में है और उनका योग दिया हो, तो आपको संख्या मानना क्या क्या पड़ेगा? तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। आपको चार संख्या मानना पड़ेगा इस प्रकार से। अगला बात आपका थर्ड टॉपिक का स्टार्ट होता है क्या, कि यदि पांच संख्या है, अब पांचों संख्या आपका एपी में है, यदि पांच संख्या है, पांचों संख्या आपका एपी में है और उनका योग आपका दिया हुआ है, तो आपको योग क्या मानना पड़ेगा? आपको योग मानना पड़ेगा a माइनस 2d एंड a माइनस डी एंड a प्लस डी एंड a प्लस 2d। फिर से सुनिएगा मेरा बात, यदि तीन संख्या एपी में है और उनका योग दिया है, यदि तीन संख्या एपी में है, उनका योग दिया है, तो आपको संख्या मानना होगा a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। यदि चार संख्या एपी में है और उनका योग दिया है, तो आपको संख्या मानना होगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। यदि पांच संख्या एपी में है और उनका योग दिया हुआ है, तो आपको संख्या मानना होगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d।
चलो इस बात को आप क्या करो कि पहले नोट करो बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से नोट करने के बाद आप इसको दिल और दिमाग दोनों में बैठा लो, ठीक है। बैठाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, समझ में आएगा, क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से आप समझ जाओगे इसको। चलो दिमाग में बैठा लो इसको, हो गया, नोट्स कर लिया, इरेज कर दो। चलो इरेज करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन इसका। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। चलो तो आप क्वेश्चन देखोगे, इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मजा आता है इसमें क्वेश्चन बनाने में, बहुत मजा आता है। बस आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि यदि एपी का 3 संख्या हो, तीनों संख्या एपी में हो, तो आपको तीनों संख्या मानना पड़ेगा a माइनस डी एंड a प्लस डी। यदि एपी में 4 संख्या हो, चारों संख्या एपी में हो, चारों का योग अगर बोल दो तो आपको संख्या मानना पड़ेगा a माइनस 3d, a माइनस डी एंड a प्लस डी एंड a प्लस 3d। यदि 5 संख्या एपी में हो, पांचों का योग दिया हो, तो आपका मानना पड़ेगा a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। आपको इस प्रकार मानना पड़ेगा, मैंने भी जस्ट बोर्ड पर लिखवाया था। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी के तीन संख्याओं का योग 27 है। 3 संख्याओं का योग कितना? 27 है। और उनके वर्गों का योग और उनके वर्गों का योग 293 है। तो तीनों संख्या ज्ञात करें। चलो आप देखोगे इसको, ध्यान से सुनोगे आप, मैं इसको बना रहा हूँ। आपका बोला क्या है, तो आपका यही बात बोला है कि एक एपी में 3 संख्या है, तीनों संख्या का अगर मैं जोड़ता हूँ तो तीनों संख्या के जोड़ने के बाद 27 आ जाता है, और उसका स्क्वायर करने के बाद मैं जोड़ता हूँ, तीनों संख्या को स्क्वायर करने के बाद जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद 293 आ जाता है। तो आप संख्या बताओ, तीनों संख्या कौन कौन सा होगा आपका। चलो मैंने भी जस्ट बताया आपको, मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने भी जस्ट बताया कि समांतर श्रेणी में 3 संख्या हो, तो आपका मानना पड़ेगा, माना कि 3 संख्याएं आपको मानना पड़ेगा। 3 संख्याएं कौन कौन सा हो जाएगा, तो a माइनस डी हो जाएगा एंड a हो जाएगा एंड a प्लस डी हो जाएगा। आपको ये तीनों संख्या हो जाएगा भाई साहब, समझ में आया? अब बोला क्या, आपका क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा हम क्वेश्चन पर जाते हैं। तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 27। तो आप 27 लिख दो। तीनों संख्याओं के योग 27 दिया हुआ है। तीनों संख्या आपको कौन कौन मानना है, तो आपको मानना है क्या, a माइनस डी एंड a प्लस डी। आप ध्यान से देखोगे मैं क्या किया, इसको 3 संख्या के योग 27 बोल रहा था। 3 संख्या a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। पहली संख्या आपका a माइनस डी है, दूसरी संख्या आपका a है, तीसरी संख्या a प्लस डी है। आप ध्यान से देखोगे d से d आपका कट गया, d से d कटने के बाद आपका a और a 3a बचा 27। सब 27 लिख दो। 3 9 27 कट जाएगा, a बराबर 9 आ गया आपका। पहला बात आज आप लोग समझ गए होंगे। एंड दूसरा बात आपका क्या बोला है, दूसरा बात देखोगे, दूसरा बात बोला है कि इनके वर्गों का योग 293 है। 293 है। इनका वर्गों का योग बोलने का मतलब क्या, जो आपका संख्या दिया हुआ है, यदि मैं उसका वर्ग करके जोड़ देता हूं तो आपका 293 आ जाता है। जिस प्रकार से देखिएगा, इनका वर्गों का योग a माइनस डी है, a माइनस डी का स्क्वायर कर दो, एंड a है तो a का स्क्वायर कर दो, एंड a प्लस डी है तो a प्लस डी का स्क्वायर कर दो, बराबर कितना आ जाता है, 293 आ जाता है। आप क्वेश्चन को समझो ना, क्या बात बोला था। एक समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, 3 संख्या का योग जो है 27 है और उनका वर्गों का योग 293 है। तो तीनों संख्याओं को ज्ञात करना था। तो अगर तीनों संख्या का एपी में तीनों संख्या उसका योग पूछा, तो आपको तो a माइनस डी ए प्लस डी ही मानना पड़ेगा। आपने मान लिया। बोला तीनों का योग 27 है, मैंने तीनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 27 बोला, मैंने 27 लिख दिया। डी से डी देखो आपका कट जाता है, a और a मिलकर 3a हो जाता है, बराबर 27 से 27 9 27, a का मान 9 आ गया आपका। आप बोला इनका वर्गों का योग, जब आपका जो तीनों संख्या का वर्ग करने के बाद में जोड़ता हूँ तो वो आ जाता है आपका 293। अब ध्यान से देखोगे,
ए माइनस डी का स्क्वायर है। आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता होना चाहिए। एंड ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप 10th में चले गए और ये फॉर्मूला आपको याद नहीं तो आप क्या करो, नाक में चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के मर जाओ, जीने का कोई अधिकार नहीं है आपको। चलो देखोगे, अगला बात देखोगे, इनका वर्गों का योग बोला है तो इसको हम करेंगे ना ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो गया। ए स्क्वायर आप ए स्क्वायर को रहने दो, इसको आप कर सकते हो ना ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 293, 293 रहने दो। आप देखो 2ad आपका खत्म हो गया। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपका 3a स्क्वायर हो गया एंड डी स्क्वायर आपका 2d स्क्वायर हो गया बराबर 293। आप 293 को रहने दो। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। डी का मान आपका नहीं सॉरी ए का मान आपका 9 पता है, 9 पता है आपको, मैं 9 यहाँ रख दे रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर है 2d स्क्वायर 293 है 293 मैंने लिख दिया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3 है 3 रहने दो। 9 का स्क्वायर 81 होगा 81, 2d स्क्वायर है 2d स्क्वायर 293 293। अगर 81 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 81 मल्टीप्लाई 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3 8 24 24 243 आया आपका। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 243 है, आप 243 रख दो एंड 2d स्क्वायर आप 2d स्क्वायर को लिख दो बराबर 293, आप 293 को लिख दो। 243 को आप बराबर को उधर भेज दोगे तो आपका 2d स्क्वायर बराबर 293 माइनस 243 आ जाएगा। अब 293 में से 243 को आप घटाओगे तो आपका 50 बच जाएगा और यहाँ से हाफ काट दोगे तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बच जाएगा। अब जो स्क्वायर है बराबर का आप उधर भेज दोगे तो अंडर रूट प्लस माइनस 25 आ जाएगा और अंडर रूट प्लस माइनस 25 का मान होता है 5, यानी डी का मान आपका प्लस माइनस 5 आ गया। एक बात समझ में आया आपको? आया? आप लोग ध्यान से देखो, ए का मान निकाला, इसका वर्गों का योग बोला, वर्गों का योग मैंने लिखा, इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, 2d से 280 कट गया। ए स्क्वायर 3a स्क्वायर डी स्क्वायर 2d स्क्वायर। हमको ए का मान पता था 9 तो 9 रख दिया। 9 का स्क्वायर करने के बाद 81 आया, 81 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 243 आया, 243 को बराबर को उधर भेज दिया तो 293 में से 243 को घटाया आपका 50 बचा, 2 से भागा देने के बाद 25 आया, स्क्वायर को उधर भेजा प्लस माइनस अंडर रूट 25 आ गया, अंडर रूट 25 का मान होता है 5, मैंने 5 को लिख दिया। आपको तीनों संख्या ज्ञात करना था। आपको तीनों संख्या कौन कौन सा था भाई साहब? तो आपका पहला संख्या था a माइनस डी, दूसरा a एंड a प्लस डी। आप ध्यान से देखोगे a माइनस डी, a का मान कितना है 9, d का मान 5। आप एक बार प्लस में 5 लोगे, एक बार माइनस में 5 लोगे, आपका एपी वही आने वाला है, जस्ट पलट जाएगा। देखना आप किस प्रकार से, ए का मान 9 है तो आप ए का मान 9 ले लो, डी का मान आपको प्लस 5 लेना है तो पहले प्लस 5 ले लो, प्लस 5 ले तो देखो प्लस 5, माइनस से माइनस रहने तो आप प्लस 5 ले लिया। देखो 9 है 9 रहने दो, प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा और 9 में से 5 घटेगा, आपका 4 बचेगा। समझ में आया? चलो आया। अगला आपका क्या है? तो अगला ए है। ए का मान कितना है आपका? ए का मान 9 है, आप 9 लिख दो। एंड अगला डी, ए प्लस डी है, ए है, ए का मान कितना है? तो ए का मान आपका 9 है, 9 लिख दो। डी का मान 5 है, 5 14 हो गया आपका। यानी तीनों संख्या आपका आ गया क्या? तो एक 4 आ गया, एक 9 आ गया एंड एक 14 आ गया। ये आपका तीनों संख्या आ गया। आप तीनों संख्या को जोड़ो, आपका 27 आ जाएगा एंड तीनों संख्या को वर्ग करके जोड़ो, 293 आपका आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। आप देख लो, ठीक है, देख लेना, आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो ठीक है। अगला बात सुनोगे मेरा, यदि तुम -5 रखोगे ना, यहाँ पर +5 की जगह पर -5 रखोगे, तुम्हारा एपी जस्ट पलट जाएगा। 14 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा, 4 बाद में आएगा। इस प्रकार से आएगा। तुम यदि यहाँ पर -5 रखते हो तो -5 रखने के बाद ए वाला आएगा और +5 रखने के बाद ए वाला आएगा। अब बात समझ गया होगा, मेरे को उम्मीद है आप लोग समझ गया होगा। चलो मैं इसको इरेज कर दूँ, इरेज करता हूँ।
चलो अगला क्वेश्चन आप देखोगे। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि तीन संख्या एपी में है और उनका योग 27 है और उनका योग 27 है और उनके वर्गों का योग योग 275 है। उनका वर्गों का योग कितना है? 275 है। तो तीनों संख्या को ज्ञात करें। आप लोग ध्यान से समझोगे इसको। जस्ट द वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपको पिछला क्वेश्चन था, जस्ट आपका वही क्वेश्चन है। आप इसको अगर ट्राई करोगे तो आप आराम से इसको बना लोगे, कोई लफड़ा नहीं होने वाला, कोई झंझट नहीं होने वाला। आप इसको आराम से बना सकते हो अगर दिमाग लगाओगे तो। लेकिन आप लोग पास तो ये दिमाग है ना? नहीं है। सच्ची में दिमाग नहीं है। मैं एक बात बोलूँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए ना मोटिवेशन थॉट नहीं चाहिए। वो खुद मोटिवेट हो जाता है अपने आप। अगर उसको पढ़ने का मन होता है तो खुद मोटिवेट हो जाता है, समझा? पढ़ने के लिए जुनून और जज्बा चाहिए, मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए कि आज तुमको मोटिवेट किया कि बाबू रे पढ़ ले में तो ये होता हो, ऐसे होता हो। फालतू सी बात है। आज अगर मैंने मोटिवेट कर दिया, मान लो आपको कोई मोटिवेट किया, आज मोटिवेट हो गया, आज खूब पढ़ा, आज रात भर पढ़ लिया, 2-3 दिन तक पढ़ा, 2-3 दिन के बाद फिर वही हो जाओगे जो पहले जो तुम था ना, वही हो जाओगे। तो पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए जुनून और जज्बा चाहिए, समझा? जो आप लोग पास होना चाहिए। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपका बोला है तीन संख्या एपी में, उनका योग 27 है, उनके वर्गों का योग 275 है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपको संख्या कौन सा मानना पड़ेगा। माना कि संख्या आपका संख्या कौन कौन मानना पड़ेगा? तो आपको संख्या मानना पड़ेगा बेझिझक बिना रुकावट के a - d, a और a + d। आपको ये तीनों संख्या मानना पड़ेगा। मान लिया। मानने के बाद आपको बोला क्या है, तो ध्यान से देखो, आपका खुद क्वेश्चन ही बोल दिया है कि एपी के तीनों संख्याओं का योग 27 है। आपको टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन सब खुद ब खुद बोलता है। बस आपको दिमाग लगाना है कि मैं करूं तो करूं क्या सर, बताओ ना आप क्या करूं मैं। बस आपको दिमाग लगाना है। एपी का तीन संख्याओं का योग 27 है, यानी तीनों संख्याओं को आप जोड़ दो। a - d हो गया, a हो गया एंड a + d हो गया, बराबर 27 है 27। आप अपने से देखो ना, - d प्लस में d से d आपका खत्म हो गया, a और a मिलकर आपका 3a हो गया, बराबर 27 है 27 हो गया। यहाँ से यहाँ आप कटोगे, 9 के 27 हो जाता है, यानी a बराबर आपका 9 आ गया। आया समझ में? अगला बात, आपको एक बात और दिया हुआ है। वो बात क्या दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ, ठीक? इनका वर्गों का योग जो है 275 है। इनका वर्गों का योग कितना है? 275 है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। इनका वर्गों का योग कितना है? 275 है। इसको यहाँ हम ना लिखकर हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से इसको। इनका वर्गों का योग 75 है, ए का मान आपका 9 आ गया, एंड इनका वर्गों का योग 75 है। इनका वर्गों का योग 275 है, 275 है। वर्गों का योग 75, यानी हम इसको वर्ग करने वाले हैं। a - d का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a + d का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसका वर्गों का जब मैं योग करता हूँ तो आपका 275 आ जाता है। कितना आ जाता है? 275। समझ में आया? एंड अब ध्यान से देखोगे, a - d का होल स्क्वायर है। आप इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना, a² + d² - 2ad, तो -2ad आप लिख दो। a आपका a² लिख दो। इसको आप a + d का स्क्वायर पे तोड़ोगे, क्या लिखोगे? आप लिखोगे ना a² + d² + 2ad बराबर 275 है, 275 आप लिख दो। देखो 2ad आपका यहाँ है, 2ad आपका यहाँ है, 2ad से 2ad खत्म हो जाएगा। a² एंड a² मिलकर आपका हो जाएगा 3a²। कितना हो जाएगा? तो 3a², तो 3a² आप लिख दो। एंड आप देखोगे d² मिलकर आपका हो जाएगा 2d², तो आप 2d² लिख दोगे। 275 आप 275 को लिख दो। आप एक बात को ध्यान से देखोगे,
3 है, 3 को रहने दो। एंड ए का मान आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर कर दो। 2d स्क्वायर है, 2d स्क्वायर रहने दो। 275 275 रहने दो। 9 का स्क्वायर 81 होगा, और 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 243 आने वाला है, जो अभी मैंने जस्ट बताया, इसी वीडियो में बताया मैंने। 243 को इधर आप भेज दोगे तो 2d स्क्वायर 275 माइनस 243 हो जाएगा। तो 275 में से अगर मैं 243 को घटाऊंगा तो मैथिक्स से मेरे को ऐसा लगता है कितना आने वाला है, मैं देख लेता हूँ। 275 243, 2 बचेगा एंड 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा। कहीं पे मिस्टेक है क्या मेरा जी? कहीं पे मिस्टेक किया मैं? ए का मान 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 मल्टीप्लाई 3 8 24, 243 तो सही लिखा मैं। आपका 275 वर्गों का योग दिया हुआ ना, क्वेश्चन सही उतारने में। इनका वर्गों का योग 275 है तो संख्या ज्ञात करें। इनका वर्गों का योग 275 है। ए प्लस टी माइनस ए माइनस टी, ठीक है। एंड ए स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, ठीक है। एंड ए का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81, 243 ठीक है। 275 है, 275 ठीक है आपका। अगर 275 में से अगर मैं 243 को घटाऊँ तो कितना बचेगा आपका? यहाँ से सॉरी, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा ना, 3 बच जाएगा आपका, 32 बच जाएगा, सही है। 2d स्क्वायर है, 2d स्क्वायर यहाँ पर आपका 32 बच जाएगा। देखो इस 32 को ना 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से यहाँ तुम काट दोगे तो d स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16, 16 दूनी 32 होता है। एंड स्क्वायर को तुम इधर भेजोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 आ जाएगा। एंड डी का मान प्लस माइनस 4 आ जाएगा। अब तीनों संख्या निकालने बोला था, चलो निकालो। ए माइनस डी पहली संख्या, दूसरी संख्या ए और तीसरी संख्या ए प्लस डी। आप ध्यान से देखोगे ए का मान आपको, अगर तुम +4 लेना चाहते हो, +4 लेना चाहते हो, क्योंकि आप +4 भी है एंड -4 भी है। अगर तुम +4 लेना चाहते हो तो तुम +4 ले लो, -4 लेना चाहते हो तो -4 ले लो, बस तुम्हारा एपी पलट जाएगा, लेकिन सब कुछ सेम आने वाला है, ठीक है। चलो देखोगे ए का मान कितना है, तो ए का मान 9 है, 9 लिख दो। +4 लिए हो तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएगा, घटने के बाद आपका 5 आ जाएगा। एंड ए का मान कितना है, तो ए का मान भाई साहब आपका ऑलरेडी 9 है, 9 लिख दो। एंड ए का मान आपका कितना है, तो भाई साहब ए का मान आपका 9 है एंड डी का मान 4 है, 4 लिख दो। 9 4 13, आपका संख्या कितना आ गया, तो आपका संख्या आ गया भाई साहब 5 9 एंड 13, 5 9 एंड 13। यदि तुम यहाँ पर -4 रख दोगे तो -4 रखने की स्थिति में तुम्हारा बस एपी पलट जाएगा। जो 13 है, 13 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा एंड 5 पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। समझ में आया? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसे इरेज करूँ? चलो इसे मैं इरेज करता हूँ। देखोगे बोरिंग नहीं होने का भाई, मैथ से बोरिंग नहीं होने का। मैथ अगर ना तुमको लग गया ना, ऐसा दिमाग में अगर सेट कर लोगे मैथ इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, देन आपको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपने माइंड को सेटअप कर रखा है, माइंड को सेटअप कर दिया कि मैथ इज अ मैथ जो है बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। तो आपने माइंड को कंस्टेंट दे चुका है कि नहीं ये हार्ड टॉपिक है, तो माइंड भी सोचता है हाँ भाई साहब ये हार्ड टॉपिक है। बस अपने माइंड में बैठा लो ना, मैथमेटिक्स इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, तो आपको मजा आएगा मैथ पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोलता है क्या है कि 15 को आप ऐसे 3 भागों में बांटो ताकि उनका वर्गों का योग, देखो 15 को 3 भागों में बांटे जो एपी में है, और उनके वर्गों का योग, कितना हो जाए, 83 हो जाए, 83 हो। आप क्या करो, 15 को 3 भाग में बांटना है आपको। अब तो आप सोचोगे, मेरा बात सुनोगे, आप लोग एक बात सुनोगे, यदि आप 15 को 3 भाग में बांट दोगे और तीनों भाग को फिर से जोड़ोगे तो 15 ही आएगा ना। यानी एपी में 3 संख्या है सर, और तीनों संख्या के योग 15 है, क्योंकि आप 15 को 3 भागों में बांट रहे हो और तीनों भाग को फिर से आप ऐड कर दोगे तो आपका 15 ही आएगा। यानी एपी का तीनों संख्याओं के योग जो है आपका 15 है। यानी आपका वही क्वेश्चन है, बस घुमाया थोड़ा सा है। तो देखोगे आपका क्या करना है कि 15 को 3 भाग में बांटना है,
तो 15 को 3 भाग में आप किस प्रकार बांटोगे, तो 15 का आप भाग में बांटोगे क्या कि a माइनस डी और a प्लस डी, 3 भाग में है ना, 3 संख्या बोला ना, तो 3 संख्या आपका यही होने वाला है। तो AP का 15 को 3 भाग में बांटना है, 15 को 3 भागों में बांटना है, जो AP में हो, तो जो AP में हो तो आपको यही मानना पड़ेगा a माइनस डी एंड a प्लस डी। आपने बांट दिया, बांटने के बाद यदि आप तीनों को जोड़ोगे तो तीनों का योग आपका 15 ही आएगा, क्योंकि आपने 15 को ही बांटा है ना। जैसे आपके पास 15 रुपया है, सुनोगे, एक को दे दिया 5 रुपया, एगो को दे दिया 7 रुपया, एगो को दे दिया 3 रुपया, और तुम सभी को मांग कर फिर से वापस जोड़ लोगे तो तुम्हारा 15 रुपया ही आएगा। तो 15 को 3 भागों में बांटने के बाद यदि सबको फिर से जोड़ोगे तो तुम्हारा 15 ही आने वाला है। तो क्या करो, चलो सबको जोड़ दो, यानी तीनों संख्या का अगर तुम याद योग करोगे, तीनों संख्याओं का योग तुम करोगे तो 15 ही आने वाला है। तो पहला संख्या a माइनस डी है, दूसरी संख्या a है, तीसरी संख्या a प्लस डी है। तो आप जोड़ दो, बराबर 15 है 15, देखोगे d से d आपका गया खत्म, एंड a और a मिलके हो गया 3a, बराबर 15 है 15, पाई ये 15, a बराबर आ जाएगा आपका 5। समझ में आया, a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। फिर क्या बोला है, आप तो 15 को 3 भाग में बांट दिया, लेकिन बांटने के बाद फिर बात बोला है क्या कि आपने 15 को 3 भाग में तो बांट दिया, लेकिन जब उस तीनों संख्या के जब हम वर्गों का योग निकालते हैं ना, तो वर्गों का योग 83 आ जाता है। यानी संख्या के तीनों संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ है, देखिएगा तीनों संख्याओं का वर्गों का योग 83 है। कितना है, 83 है। तीनों संख्याओं का वर्गों का योग बोलने का मतलब होता है कि a माइनस डी का होल स्क्वायर एंड a का होल स्क्वायर एंड a प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 83। आप 83 लिख दोगे। आर यू गेटिंग ब्रो एंड सिस्टर, समझ रहे हो आप लोग, बच्चे लोग, सॉरी ब्रो एंड सिस्टर लोग, ब्रदर एंड सिस्टर लोग, आप लोग समझ रहे हो, समझ, बहुत बढ़िया। अब बात देखोगे, वर्गों का योग बोला कि आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से कि a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad एंड a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। आप लिख सकते हो इसको, आप सोचो आप इसको लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बराबर 83। आप 83 को लिख दो, बोलो यहाँ से देखो 2ad आपका खत्म, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर, 3a स्क्वायर डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, 2d स्क्वायर बराबर 83। आप 83 दे दो। a का मान 5 लाए हो ना, चलो आप 5 का स्क्वायर करो, चलो 5 का स्क्वायर आप करो, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 दिया 75, प्लस 2d है, प्लस 2d रहने दो, बराबर 83 है, 83 रहने दो। 75 को तुम इधर फेंकोगे तो 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75 आ जाएगा। 2d स्क्वायर मीथिंग्स मेरे को ऐसा बिलीव होता है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि घटाने के बाद सिर्फ 8 आएगा, लगता है, देखते हैं। 83 में से 75 हम घटाते हैं, 8 ही बचेगा, कितना बचेगा 8, तो मैं 8 लिख दिया, 4 दूनी 8, 4 बचा यहाँ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचा, डी को हम लिखेंगे प्लस माइनस √4, प्लस माइनस √4 का मान होगा प्लस माइनस 2, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तीनों संख्या निकालने बोल रहा है, तो पहला संख्या a माइनस डी है, दूसरा a है एंड अगला a प्लस डी है। बोलो a का मान आपका कितना है, 5 है। अगर आप प्लस में 2 रखोगे तो प्लस में 2 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3 आ जाएगा, एंड a का मान 5 है तो आपका 5 हो जाएगा, एंड 5 प्लस 2 हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यानी आपका तीनों पद निकल गया भाई साहब, 3 है, 5 है, 7 है। आप तीनों को जोड़ के देखो, 7 5 12, 12 3 15, हाँ 15 है। 15 को 3 भागों में बांटे हो, 3 भागों में बांटने के बाद कितना आ गया, 15 आ गया 15। इसको तुम वर्गों का योग निकालो, 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा, 7 का वर्ग करोगे 49 आएगा। आप सभी को जोड़ दो, तुम्हारा 83 आ जाएगा। समझ में आया, आया, चलो आया। चलो आज का सेशन का, नहीं सॉरी, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। एक क्वेश्चन आप और देखो, देखिए देखना, देखोगे तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या
क्वेश्चन नंबर 2, 20 को 20 के 4 भागों में बांटे जो एपी में हो। अच्छा, बोर्ड पर आपको कट नहीं ले रहा है, दिख रहा है ना पूरा? अरे यार, ये मेरा मोबाइल यार प्रॉब्लम होता है यार, क्या ही करूं मैं। इतनी स्थिति अच्छा भी नहीं है कि मैं कोई मोबाइल खरीद लूं। चलो थोड़ा सा मैनेज करना ब्रदर एंड सिस्टर। एपी में हो, एपी में हो और पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो अनुपात आपका 2:3 है। ठीक है, तो चारों संख्या आपको निकालना है। चलो हम चारों संख्या निकालते हैं। फिर ब्लर नहीं हो गया? नहीं, अभी तो खैर सही है। आप लोग सपोर्ट करो भाई, सब सपोर्ट करोगे तो सब कुछ मेरे पास हो जाएगा। मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है आप लोग की अपेक्षा, एंड बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा आप लोग को, देखोगे। ये आपका हो गया। 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में हो, और पहले और चौथे का जो गुणनफल होगा, दूसरे तीसरे गुणनफल का अनुपात 2:3 होगा। चलो ध्यान से आप समझोगे। ये बोल रहा है ना कि 20 को आप 4 भागों में बांटो। और अभी मैंने 4 भागों में बांटने के लिए, 4 भाग हो और चारों भाग अगर एपी में हो, तो मैंने भी जस्ट बताया कि चारों संख्या को आपको मानना पड़ेगा। पहली संख्या a-d, दूसरी संख्या a-3d, दूसरी संख्या a-d, तीसरी संख्या a+d एंड चौथी संख्या a+3d। आपको मैंने बताया अभी जस्ट मानने के लिए, मैंने लिखवाया था। आप शुरू वाला देख लेना, थोड़ा सा बताया था, या तो पेज पलटो, देखो शुरू में आपको लिखा होगा। ठीक है, चलो देखो, 20 को 4 संख्या में बांटना है, और चारों संख्या में बांटने के बाद यदि मैं चारों संख्या को फिर से जोड़ दूँ तो आपका 20 ही आएगा। यानी बात यहाँ पे बोला कि एपी में 4 संख्या, चारों संख्या को मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद 20 आता है। तो 4 संख्या तुमको कौन कौन सा मानना पड़ेगा? तो 4 संख्या a-3d मानना पड़ेगा, प्लस a-d मानना पड़ेगा, प्लस a+d मानना पड़ेगा, एंड a+3d मानना पड़ेगा। अब जब मैं जोड़ता हूँ इसको तो आ जाता है 20। देखो आ गया ना? देखो 4 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, चारों संख्या का मैं जोड़ा, आ गया मेरा 20। कितना आ गया? 20। 20 आने के बाद आप ध्यान से देखोगे, d 3d से 3d खत्म एंड d से d खत्म, बचा आपका a एंड a और a को जोड़ने के बाद आ जाएगा 4a बराबर 20 है 20। अगर यहाँ से मैं काटूंगा a बराबर आ जाएगा 5। आपका a बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। समझ में आया? फिर बात बोला क्या कि दूसरे और तीसरे का गुणनफल। आपका दूसरा देखो, सॉरी आपका दूसरा ए हो गया और तीसरा ए हो गया। दूसरा तीसरा का गुणनफल और पहले और चौथे का गुणनफल, पहला आपका ए हो गया एंड चौथा आपका ए हो गया। ए आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। बात बोला पहले और चौथे का गुणनफल। चलो आप गुणनफल निकालो, मैं लिख देता हूं। पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात जो दिया हुआ है वो 2:3 है। यानी पहले और चौथा को आप गुना करो। चलो करो आप गुना करो। पहले चौथा आपका है क्या? a-3d इंटू a+3d। एंड जब मैं अनुपात निकाल रहा हूं, किसका अनुपात? तो दूसरे और तीसरे का। दूसरा टर्म में क्या है? a-d एंड a+d। जब मैं अनुपात निकालता हूं तो 2:3 आता है। आपको समझ में आया? आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बात बताता हूं, बोलोगे मेरे साथ, बोलो a-d a+d, a-b और a+b, a-3d a+3d। आपको फॉर्मूला है a² - b² = a+b इंटू a-b। आपका फॉर्मूला है।
तो आप ध्यान से देखोगे इस फॉर्मूला पर भाई साहब है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 9d का स्क्वायर। ये आपका इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 2/3 है, 2/3 लिख दो। आप ध्यान से देखो ए का मान आप कितना लाए हो, तो ए का मान 5 लाए हो। अगर यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर आपको ऑब्वियसली 25 आ जाएगा। 9d स्क्वायर है, 9d स्क्वायर को आप ऐसे रहने दो। देखोगे ए का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर रहने दो। 2/3 2/3 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दिया आपका कितना आने वाला है, तो 25 दिया 75 आ जाएगा। चलो आप 75 लिख दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 तिया 27 डी स्क्वायर आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करेगा 25 दूनी 50 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई करेगा 2d स्क्वायर आ जाएगा। आप ध्यान से देखोगे 27d को आप उधर भेज दो एंड 50 को आप इधर भेज दो, या तो 75 को ही तुम उधर भेज दो या तो डी स्क्वायर को, यानी कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट की तरफ रख दो और जो वेरिएबल टर्म है आपको वेरिएबल टर्म की तरफ रख दो। जैसे 75 है तो मैं 75 रखता हूँ, 50 को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ तो 50 हो जाता है। माइनस 2d स्क्वायर है, 2d स्क्वायर रहने दो। आपका 27d माइनस 27d स्क्वायर है, बराबर को उधर भेजोगे तो आपका प्लस 27d स्क्वायर आ जाएगा। देखोगे इसमें से इसको घटाओगे 25 आ जाएगा। आप 27 में से अगर 2d स्क्वायर को घटाओगे तो 25d स्क्वायर बचेगा। 25 से 25 आपका कट जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। स्क्वायर को मैं उधर भेजूंगा तो डी स्क्वायर डी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √1। और प्लस माइनस √1 का मान होता है प्लस माइनस 1। समझ में आया? आपको 4 संख्या निकालना था, तो 4 संख्या आप किस प्रकार से निकालोगे, तो 4 संख्या देखो किस प्रकार से निकालोगे। पहला a-3d है, दूसरा a-d है, a प्लस d है एंड a प्लस 3d है। a का मान आपका कितना है 5, d का मान +1 आप रख रहे हो, तो +1 रखोगे तो d आ जाएगा। 5 में से अरे 1 रखोगे तो 3 ही आएगा ना, आप 5 में से 3 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा। a का मान 5 है, +1 रख रहे हो तो प्लस माइनस -1, 5 में से 1 जाएगा आपका 4 बचेगा। एंड a प्लस d है, a का मान 5 है एंड d का मान 1 है तो 5 1 6 हो जाएगा। एंड देखोगे 5 का मान a का मान 5 है, d का मान 1 है, 5 3 8 हो जाएगा। यानी आपका टर्म आ गया कितना 2 4 6 8, 2 4 6 8 आपका चारों पद आ गया। आप इसको जोड़ के देखो आपका कितना दिया हुआ था, तो 20 आ जाएगा। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और इसका वर्गों का योग। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करो, बोला था पहला और चौथा का मल्टीप्लाई, चलो 8 दूनी 16, दूसरा और तीसरे का 6 चौके 24। आप इसको काट के देखो, 2 8 16, 3 8 24, 2:3 आ गया आपका, आ गया ना। चलो यही क्वेश्चन आपका बोल रहा था। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन आप लोग का यही है, मैं इसे इरेज करता हूँ भाई एवं बहनों लोग। चलो आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। जैसे आपको बोल रहा है क्या, इस प्रकार से बोल दिया कि चलो एक लास्ट क्वेश्चन है बस। यदि ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, तो सिद्ध करे कि बी प्लस सी एंड सी प्लस ए एंड ए प्लस बी भी एपी में है। चलो मेरे को सिद्ध करना है, ए बी सी आपका एपी में है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आपका एपी में है, वो सिद्ध करना है। आप ध्यान से देखोगे मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। देखो ये जो सिद्ध करने वाला एपी में आपका 5.3 में जितना भी क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपको ना एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना है। आप एक बात तो जान लो, पहले एग्जाम में ऐसा पूछता नहीं है, कभी नहीं पूछेगा आपको, ना तो सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा ना तो बिहार बोर्ड में पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता आपको, क्योंकि इसमें इतना एक्सटर्नल दिमाग लगाना पड़ता है, इतना एक्सटर्नल दिमाग लगाना पड़ता है जो 10th क्लास के बच्चों के पास इतना माइंड डेवलप हो ही नहीं पाता है कि एक्सटर्नल दिमाग लगाऊँ तो किस प्रकार लगाऊँ इसमें। तो आपका इस चैप्टर से निश्चित रहना है। बस 5.3 में आपका वही याद करना जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले जितना भी क्वेश्चन बताया, 3 संख्या के योग, 4 संख्या के योग, 5 संख्या के योग एपी में रहेगा तो ठीक है। तो आप इसी में दिमाग लगाना है।
जैसे मैं इसको सिद्ध करता हूँ, इसको सिद्ध करने के साथ साथ देखो पहले ही एक्सटर्नल दिमाग लग गया। मैं इसको क्या करने वाला हूँ, सॉल्यूशन आपको गिवन है, क्या गिवन है कि ए बी सी एपी में है, एपी में है, तो हमको सिद्ध करना है। करना कुछ नहीं, तीनों संख्या में से एबीसी को घटा देना है। तीनों संख्या में से क्या करना है, एबीसी को घटा देना है। देखो मैं घटाता हूँ, मैं लिख देता हूँ, तीनों संख्याओं से ए प्लस बी प्लस सी को घटाने पर देखो पहले ही आपका नॉलेज क्या लग गया, देख लिया ना, आपका पहला नॉलेज लग गया। एक्सटर्नल दिमाग क्या लगा पाओगे, आप सोच पाओगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी को मेरे को घटाना। एक्सटर्नल दिमाग आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि 10th क्लास के बच्चा को उतना माइंड डेवलप करता नहीं है कि एक्सटर्नल दिमाग लगा ले अपना। इंटरनल दिमाग तो याद ही नहीं हो पाता उन लोग से, तो एक्सटर्नल दिमाग थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो आप लोग इसके निश्चित रहो, कभी एग्जाम में ना पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखोगे इसको, तीनों संख्या में से ए प्लस बी को घटाने पर देखो मैं घटाता हूँ, ए में से मैं घटा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद मैं बी में से घटा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, देखो घटा रहा हूँ, ए में से घटा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी, एंड सी में से घटा रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी। अब ध्यान से देखोगे, ए है, ए रहने दो, ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई करके माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, बी है, बी रहने तो माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, सी है, सी रहने तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। अब देखो ए से आपका कट गया, बी से बी आपका कट गया, एंड सी से सी आपका कट गया। यहाँ बचा आपके पास माइनस बी माइनस सी, यहाँ बचा माइनस ए माइनस सी, और यहाँ पे बचा आपका माइनस ए माइनस बी। आप क्या करो कि सभी जगह पर से माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन ले लो, कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला है क्या, नहीं, कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं। माइनस यहाँ कॉमन लूंगा तो बी प्लस सी बच जाएगा, अगर यहाँ पे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आपका ए प्लस सी बच जाएगा, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी बच जाएगा। देखो अब क्या करना है, तीनों टर्म में -1 से भाग देने पर, देखा एक और एक्सटर्नल दिमाग। अब -1 से भागा देंगे भाई साहब, तो माइनस बी प्लस सी है, -1 से भागा देंगे, यहाँ पर माइनस ए प्लस सी है, -1 से भागा देंगे, माइनस ए प्लस बी है, -1 से भागा देंगे। बोलो माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। आपका बच गया क्या, तो बचा बी प्लस सी एंड ए प्लस सी एंड ए प्लस बी। इसी को सिद्ध करना था एपी में है, तो हम बोलेंगे यस एपी में है। आपका सिद्ध हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का मैं अपना क्लास यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। आपका 5.3 को मैंने कोई एंड किया। अगला क्लास में आपका होगा सम ऑफ एपी, मतलब एपी का सम, जिसको हम लोग शॉर्ट में एसएन बोलते हैं या तो एस बोलते हैं। तो अगले टॉपिक में 5.4 चलेगा आपका। चलो 5.1, 5.2, 5.3 को बहुत अच्छा से मैंने ख़त्म किया, बहुत अच्छा से कवर किया। उम्मीद है आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। चलो तो मैं अब इस क्लास को बाय बाय, हैव अ गुड डे समाप्त करता हूँ इस क्लास को।